आप सबको सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। ये धरती माता रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। हर दिन नव प्रभात आता है और हमारा हृदय नवीन उत्साह, उमंग और उल्लास और विश्वास से भर जाता है। इसी उमंग और उत्साह के साथ आज हम आ गए हैं तातापानी गर्म जल स्रोत पर्यटन स्थल, जो कि बलरामपुर जिला में है, छत्तीसगढ़ में है, अंबिकापुर गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग पर। इस धर्म स्थली पर आज हम आए हुए हैं। ये जो सामने भव्य प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, यहाँ से मात्र 800 मीटर की दूरी पर तातापानी का गर्म जल स्रोत है। सामने दो प्रवेश द्वार दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जो बाईं ओर का प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे और वह अद्भुत गर्म जल का जो स्रोत है, उन्हें हम देखने के लिए जाएंगे। पानी की महिमा निराली है। जल ही जल है, 70% हिस्से का फल है। इसके बिना तो यारों मानव जीवन क्या, प्रकृति ही निष्फल है। प्रकृति मनुष्य और आध्यात्म के पवित्र बंधन से स्वयं को जागृत, जीवंत और यथार्थ अनुभूति कराने हेतु इस मनोहर प्रदेश में आज मैं आपको अपने साथ ले जा रहा हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, तो आप भी तैयार हो जाएं। जिस प्रकार से यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम में गर्म जल के कुंड के जो स्रोत देखते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ से ही हम आगे प्रवेश करेंगे बाईं ओर। अब यहाँ से हम प्रवेश करने वाले हैं और ये मुख्य दरवाज़ा, मुख्य मार्ग और मुख्य प्रवेश द्वार कहना चाहिए, यहाँ पर बना हुआ है। और सामने ही जलकुंड हमको दिखाई दे रहा है। ये भी गर्म जल का कुंड ही है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर अपनी कार वगैरह खड़ी किए हैं और गर्म जल को स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ घने जंगल, खेत खलिहान होने की वजह से वर्ष भर खूब ठंड पड़ती है। इस धरती माँ की महिमा कहें, कुदरत का चमत्कार कहें, आध्यात्मिक शक्ति कहें या विज्ञान का प्रभाव कहें कि यहाँ जितने कुंड बने हुए हैं, लगभग 8-10 कुंड हैं। सभी कुंड तातापानी के नाम से विख्यात है। तातापानी का मतलब है गर्म जल का स्रोत। तो अब हम तातापानी ग्राम में पहुंच चुके हैं, जहां पर ये सभी गर्म जल कुंड हैं, जिसको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और सामने ही भव्य एक मंदिर दिखाई दे रहा है, शिव जी का मंदिर है, और इसमें लिखा हुआ है तप्तेश्वर महादेव। जय हो प्रभु भोलेनाथ की। बहुत सारे श्रद्धालु पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं और सामने मंदिर के प्रवेश द्वार के पास ही कई गर्म जल कुंड हैं। कुछ लोग वहाँ स्नान भी कर रहे हैं। गर्म जल को थोड़ा ठंडा करने के पश्चात स्नान कर रहे हैं। यहाँ नालियों में भी गर्म जल ठंडा होने के पश्चात प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर हमें कई जलकुंड दिखाई दे रहे हैं। इन गर्म जल कुंडों को लोहे की जाली से ढक दिया गया है और ये प्राकृतिक रूप से हैं। कोई कहता है सल्फर है, कोई कहता है ईश्वर का चमत्कार है, जिसकी वजह से ये जल गर्म है, तप्त है। इन जलकुंडों का नामकरण हमारे देवी देवताओं के नाम के आधार पर किया गया है, जैसे कि राम कुंड, सीता कुंड, ब्रह्म कुंड आदि। इन गर्म जल कुंडों को लेकर कई धार्मिक पौराणिक कथा कहानियाँ जनमानस में यहाँ प्रचलित हैं। कोई कहते हैं कि भगवान शंकर और उनके समस्त भक्तजन, देवी देवतागण स्नान करने हेतु सामान्य जल स्रोत को गर्म किए थे। इसलिए इस स्थान को तातापानी देवस्थली के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इससे भाप भी उठ रहा है इस जलकुंड से। दूसरी कथा ये भी प्रचलित है कि त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास काल में जब यहाँ माता सीता और अनुज लक्ष्मण जी के साथ आए, तो फिर एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों से खेल खेल में एक मिट्टी का ढेला या कोई छोटा सा पत्थर माता सीता के हाथों में रखे गर्म जल के तेल के कटोरे से जा टकराया और तेल जमीन में गिर गया, और जिसकी वजह से तेल के छींटे जहाँ जहाँ पर पड़े, वहाँ वहाँ गर्म जल स्रोत प्रस्फुटित होने लगा। वही आज गर्म जल कुंड के नाम से विख्यात है। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। यहाँ की आम जनता का कहना है कि यहाँ पर और कई स्थान हैं जहाँ से गर्म जल इसी प्रकार से निकलते रहते हैं।
मगर एक आश्चर्य ये है कि इन गर्म जल स्रोतों के आसपास और जो तालाब बने हुए हैं, जल संग्रह जहाँ पर किया गया है, वहाँ का पानी बिल्कुल ठंडा है या बिल्कुल सामान्य है। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि इन गर्म जल कुंड के जो जल हैं, उनसे स्नान करने से किसी भी प्रकार का चर्म रोग ठीक हो जाता है। तो यह एक प्रकार का अद्भुत चमत्कार ही है। तप्त कुंड के बगल में ही बने तालाब में श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हमें अटखेलियाँ करते हुए, नहाते हुए, किलकारियाँ भरते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर हमको एक कमी महसूस हुई और वो कमी थी स्वच्छता की। पर्यटन के दृष्टिकोण से इस स्थान को और भी ज़्यादा सजाया संवारा जा सकता है। यहाँ पर कुछ भवन तो बने हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। यह नाश्ता पानी खाना वगैरह के लिए होटल वगैरह तो दिखाई नहीं दिया। हमने एक नई चीज़ यहाँ देखा कि लोग बाग गर्म जल कुंड में चावल पका रहे थे, आलू उबाल रहे थे और बता रहे थे कि ऐसा 10-15 मिनट के बाद में चावल पक जाता है, आलू उबल जाता है। कुंड के आसपास ही कचरा वगैरह दिखाई दिए, मगर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इस जगह को साफ रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो अब आइए इस स्थान की एक और जो खासियत मैं आपको बताता हूँ कि विद्वानों का कहना है कि प्राचीन काल में यहाँ एक विशाल शिव मंदिर रहा होगा। यहाँ पर घनी अमरैया रही होगी, कोयल यहाँ पर अभी भी गाती है, खुशबूदार चंदनमय हवा अभी भी प्रवाहित हो रही है और आशुतोष शिव जी यहाँ पर अभी भी साक्षात हैं। इसलिए यहाँ अभी भी लगभग 400 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी शिव जी की प्रतिमा और शिवलिंग विराजमान है। तो यह है तप्तेश्वर महादेव का विशाल प्रांगण। सामने ही जलकुंड है, मंदिर के सामने ही नंदी जी विराजमान हैं और नंदी जी की कानों में भक्तगण अपनी मुरादें जो भी है वो कह रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि उनकी मुराद अवश्य ही पूरी होती है। तो अब ये भव्य प्रांगण में हम आ गए हैं, तप्तेश्वर महादेव जी के मंदिर में आ गए हैं। आइए अब दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय हो प्रभु भोलेनाथ की। अब ये है तप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर और इनका ये भव्य प्रवेश द्वार है। अब देखिए मंदिर के अगल बगल में ही, सामने में ही जो 400 वर्ष पुरानी यहाँ पर प्रतिमाएं हैं वो सब रखी हुई हैं और यहाँ का भूतकाल, यहाँ का इतिहास ये प्रतिमाएं हम सबको बता रही हैं। जीर्ण शीर्ण मंदिर के अवशेष मूर्तियों के रूप में यहाँ पर हैं। इन मूर्तियों में गणेश जी, पार्वती जी, शिव जी, नंदी जी, कई देवी देवता ये सब हमको दिखाई दिए। खुद को अर्पण कर दिया तेरी कश्ती में, मैं तो मगन रहता हूँ भगवान महादेव की भक्ति में। सुखद शीतल नीम की छाया में पूरा शिव परिवार और बगल में यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। श्रद्धालु सच्चे मन से शिवलिंग में यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और भोले भंडारी जी उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इन मूर्तियों में पार्वती मैया भी दिखाई दे रही हैं। शारदा जी तो साक्षात हैं और जहाँ शारदा हैं वहाँ पर तो खुशी ही खुशी है। अब आइए मंदिर में विराजमान भोले भंडारी जी का साक्षात दर्शन करते हैं, जिनके श्री चरणों में ये पूरा आसमान भी झुकता है। तप्तेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि करता करे न कर सके, मेरे तप्तेश्वर महादेव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में तप्तेश्वर महादेव से बड़ा न कोई। कहा जाता है कि त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और अनुज लक्ष्मण ने प्रभु शंकर जी का यहीं पर दर्शन किया था। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी एवं सीता जी यहाँ पर अवश्य ही आए थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः राम वन गमन मार्ग है और धन्य यह दक्षिण कौशल, जहाँ पर सतयुग, त्रेता, द्वापर के कई प्रमाण अभी भी जीवंत हैं। राम नाम का फल है मीठा, कोई चख के देख ले, खुल जाते हैं भाग, कोई जय श्री राम पुकार के देख ले। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी यहाँ पर शिव
लिंग में जल समर्पित किया था, क्योंकि कहा जाता है एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल। तो आप भी जब भी यहाँ पर आएँ, शिवलिंग में अवश्य ही जल समर्पित करें। जिसने भी जल समर्पित किया है उनकी मुरादें, उनकी आकांक्षाएं अवश्य ही पूरी हुई है, उनका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होता है। वागर्थ्यो संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जय हो प्रभु भोलेनाथ की। शिवलिंग में जल चढ़ाने के पश्चात वहाँ बगल में ही, सामने में ही नंदी जी विराजमान हैं। श्रद्धालु उन्हें भी जल समर्पित करते हैं। यहाँ प्रकृति कुछ ठहरा सा दिखता है, हरा भरा सुनहरा सा दिखता है, किसी शुभ दृष्टि या कुदरत का यहाँ पहरा सा दिखता है। अब आप साक्षात नीलकंठ प्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं, जिनकी गोद में यह अनंत आसमान है। मित्रों, ये शिव जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, लगभग 80 फीट ऊंची है और उसके बगल में ही आप लोग देख रहे हैं ढेर सारे शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग देख रहे हैं। और ये सभी ज्योतिर्लिंग हैं। शिव जी की जो विशाल मूर्ति है, प्रतिमा है, उसी के नीचे एक विशाल कक्ष बना हुआ है, जहाँ पर आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये वही शिव शंकर हैं और ये वही ज्योतिर्लिंग हैं जिनके दर्शन और पूजन करने से एक जन्म ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के समस्त पाप और कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो आइए सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृणेश्वर का दर्शन करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं। जय हो प्रभु भोलेनाथ की। अपने जिस्म को इतना न संवारो, इनको तो मिट्टी में ही मिल जाना है। अपनी रूह को संभालो, क्योंकि इसे तो महाकाल के पास जाना है। आज ऐसा ही लग रहा है तप्तेश्वर महादेव की धरती, पवित्र धाम तातापानी में विराजमान लगभग 80 फीट ऊंची शिव प्रतिमा को देखकर आत्मा ये कह रही है, शिव ही सत्य है, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, शिव जी की बनी रहे आप पर छाया, शिव जी की बनी रहे आप पर छाया। पलट दे जो आपकी किस्मत की काया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। धन्यवाद।